हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 14 सितंबर और 14 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज की थर्ड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चन को फुल डिटेल में कवर करेंगे। आज की जो ये थर्ड शिफ्ट रहेगी, ये लास्ट शिफ्ट रहेगी आपके एग्जाम की, SSC MTS 2023 एग्जाम की। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम था उनके द्वारा जो क्वेश्चन आज की शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में करेक्ट करे गए हैं, उनको हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में PDF पाने के लिए। बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको जिस भी एग्जाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और सेकंड शिफ्ट में भी आज की सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केलुचरण महापात्रा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो उड़ीसी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। दोनों क्वेश्चन हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जो पार्ट रहता है वहां से सेम डिक्टो क्वेश्चन आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड इन 2001। 2001 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो वो थे लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। दोनों को 2001 में भारत रत्न मिला। और ये क्वेश्चन अगर हम लास्ट 4-5 दिन की शिफ्ट की बात करें तो 2 से 3 बार आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया गेट भारत के किस शहर में स्थित है? तो आप सबको पता है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको इंडिया गेट। बिल्कुल इजी बेसिक क्वेश्चन बना है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर की ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। और हर एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 तक के सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं। आपका जिनका भी स्टूडेंट्स का आगे किसी शिफ्ट में आगे कोई एग्जाम है अपकमिंग मंथ में, तो उनके लिए ये ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पूरा 2023 का करंट अफेयर आपको इसमें मिलने वाला है। और हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो भी स्पोर्ट्स से बने हैं वो इस ई बुक से बने हैं। MTS के एग्जाम में अगर हम टोटल सारी शिफ्ट की बात करें तो आपका 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं इस सिंगल ई बुक से। तो एग्जाम के लिए आगे भी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो आप सबको पता होगा ढाका बांग्लादेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। जो पिछला एग्जाम हुआ था आपका 2022 का, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा भी गया था। और 1906 आपका ईयर हो जाएगा जब मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया गया था। हु वन दी गोल्ड मेडल इन डायमंड लीग। डायमंड लीग में गोल्ड मेडल किसने जीता? ये भी करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था डायमंड लीग का। सबको पता होगा कि नीरज चोपड़ा के द्वारा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता गया था। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में आपका भारत को पहला, जो इंडिया का पहला गोल्ड मेडल रहेगा, वो दिला दिया है। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो। तो सॉन्ग जो रहेगा आपका ए मेरे वतन के लोगो, इसके डायरेक्टर आपसे पूछे गए। जो आपसे पीछे एग्जाम हुआ था, पीछे जो शिफ्ट हुई है, उसमें सिंगर पूछा गया था आपसे कि ए मेरे वतन के लोगो गाना किसके द्वारा गाया गया, जिसमें आपका लता मंगेशकर करेक्ट आंसर था। लेकिन इस जो आज की शिफ्ट हुई है इसमें आपसे डायरेक्टर पूछे गए जो कि थे श्री रामचंद्र। होली इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। होली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो फाल्गुन जो मंथ होता है उसमें आपका होली सेलिब्रेट किया जाता है। हाउ मच लोन इज प्रोवाइडेड अंडर PM मुद्रा स्कीम। PM मुद्रा स्कीम के तहत कितना लोन प्रोवाइड कराया जाता है? तो अप टू 10 लाख 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है PM मुद्रा स्कीम के अंडर। प्लेइंग इट माई वे इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी।
और बहुत बार मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चन को हमने रिवाइज करा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्टिकल 45 से, आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आप सबको पता है कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे, जो आर्टिकल्स वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की स्लाइड हमने आपको प्रोवाइड कराई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जिसमें सारे आर्टिकल्स जो थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के, वो हमने पूरे डिटेल में कवर किए थे। वहीं से आपका ये क्वेश्चन बना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस? ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस किसकी पुस्तक है? ऑटोबायोग्राफी में भी क्वेश्चन कवर किया था, और जो हम अभी पीछे 4-5 दिन से लगातार एक ही स्लाइड आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर की, उसमें लास्ट क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन था, जिसमें खुशवंत सिंह की ये आपकी ऑटोबायोग्राफी भी रहेगी, बुक भी रहेगी। 3 बुक हमने आपको स्टार्टिंग से बताई हैं, वी इंडियंस, ट्रेन टू पाकिस्तान और ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। तीनों बुक आपकी किसकी हैं? खुशवंत सिंह की। और तीनों बुक आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान तो अभी लास्ट जो आपकी 4-5 शिफ्ट हुई हैं, 4-5 दिन की शिफ्ट हुई हैं, उसमें मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी हुई है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट कोरिलेट्स द अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस? तो बेरोजगारी और मजदूरी से संबंधित कोई क्वेश्चन था, जिसमें आपका फिलिप कर्व जो था ये आपका इसमें करेक्ट आंसर था। विच स्टेट पॉवर्टी इज बिलो 1% अकॉर्डिंग टू MPI इंडेक्स? तो MPI जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से कौन सी हमारा राज्य है जिसमें गरीबी 1% से कम है? तो केरला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, जिसमें 0.7% आपका ये रहेगा। तो केरला आपको ऑप्शन में मिला था, जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। और MPI जो रहेगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, लास्ट जो एग्जाम्स की आपकी शिफ्ट है उनमें ये जो इंडेक्स है इससे भी क्वेश्चन काफी देखने को मिले थे। विच अमंग बुक इज रिटन बाय दादा भाई नरोजी? तीसरी बुक रहेगी जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछी गई। और पहली शिफ्ट भी अगर आप देखेंगे MTS एग्जाम की, उस शिफ्ट में भी हमने आपको बताया था कि बुक्स एंड ऑथर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। और फर्स्ट शिफ्ट से लेके अभी आपकी आज की लास्ट शिफ्ट तक लेके आज की शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। और ये भी हमारा कवर कराया गया क्वेश्चन है जो फ्रीडम फाइटर्स और जो हमारे हेड्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारी बुक्स वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वहां से क्वेश्चन बना है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है दादा भाई नरोजी को। विच इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो इनमें से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग इसमें आपका आंसर था। 2015 में जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था, और जिसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन? जो हमारी ई बुक है करंट अफेयर वाली, वहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया कि अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसमें आपका दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो ये टोटल क्वेश्चंस रहेंगे जो आज की शिफ्ट से थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। बाकी क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स को ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए जिनका भी आगे कोई एग्जाम है अपकमिंग मंथ्स में, 2 या 3 मंथ में, या 2023 में अगर आपका कोई एग्जाम है, तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप इस चीज को लिख के ध्यान रखें कि ये जो ई बुक है हमारी करंट अफेयर वाली, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर का सब्जेक्ट है तो आप इस ई बुक को आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है और क्वेश्चंस में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल गेम चेंजर है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप उसको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। आप यकीन मानिए आपको बहुत मदद मिलेगी। बाकी हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। वो प्लेलिस्ट भी टॉपिक की वीडियोस आपको उसमें सारी मिल जाएंगी जो एग्जाम्स में आपके इंपॉर्टेंट रहती हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।